देहरादून में चिकित्सा अधिकारियों का नियुक्ति पत्र वितरण समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मुख्य सेवक सदन पहुंचे और 220 नवनियुक्त चिकित्सा अधिकारियों को नियुक्ति पत्र सौंपकर शुभकामना दी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इन अधिकारियों की नियुक्ति से मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में मरीज को त्वरित और बेहतरीन स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हो सकेंगी। उन्होंने कहा कि स्टाफ की कार्यक्षमता में भी उल्लेखनीय सुधार होगा। मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि सभी अधिकारी निष्ठा, समर्पण और सेवा भाव से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे और स्वस्थ व समृद्ध उत्तराखंड के संकल्प को साकार करने में अहम योगदान देंगे। चिकित्सा अधिकारियों के नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में जिनको नियुक्ति पत्र प्राप्त हो रहे हैं उन सभी को मैं अपनी ओर से बहुत बधाई देता हूं, बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि 220 चिकित्सा अधिकारियों की नियुक्ति के पश्चात हमारे मेडिकल कॉलेजों में मरीजों को त्वरित चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध हो सकेंगी। साथ ही स्टाफ की कार्यक्षमता में भी उल्लेखनीय सुधार आएगा। मेरा मानना है कि एक सशक्त चिकित्सा तंत्र और प्रशिक्षित चिकित्सा अधिकारी किसी भी राज्य की चिकित्सा सेवाओं की रीढ़ होते हैं, जो आपात स्थितियों से लेकर सामान्य चिकित्सा सेवाओं की गुणवत्ता को भी सुनिश्चित करते हैं। साथियों, आप सभी को सौंपा जा रहा ये नियुक्ति पत्र मात्र सरकारी सेवा का अवसर नहीं है, बल्कि ये मानव सेवा के प्रति आपका समर्पण और आपके संकल्प का प्रतीक भी है। इस कार्य में चिकित्सकीय ज्ञान के साथ साथ मरीजों के प्रति गहरी सहानुभूति, धैर्य और सेवा भावना भी आवश्यक होती है, क्योंकि अब आप मात्र एक डॉक्टर नहीं हैं, बल्कि देवभूमि के आरोग्य प्रहरी भी हैं। सभी को आरोग्य देना आप सबके जीवन का संकल्प होना चाहिए। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी पूर्ण निष्ठा के साथ, समर्पण के साथ, पूरी संवेदनशीलता के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करेंगे और प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं को एक नई ऊंचाई प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में हमारी सरकार स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार और सुदृढ़ीकरण के लिए निरंतर प्रयास कर रही है और हमारी संस्कृति मानती है कि स्वस्थ शरीर जीवन का मुख्य ध्येय होना चाहिए। हमारे उत्तराखंड के लोक कवि गुमानी पंत जी ने लिखा है कि प्रथम देह को जतन कर लो, प्रथम देह को जतन कर लो, फिर साधना होली। यानी अर्थात सर्वप्रथम शरीर का ध्यान रखें, तभी कोई भी काम ठीक प्रकार से हो सकता है। इसी मूल मंत्र को ध्यान में रखकर हमारी सरकार प्रदेश में जन स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचों को सशक्त बनाने पर अपना ध्यान केंद्रित हमने किया है। हमारा प्रयास है कि राज्य के प्रत्येक नागरिक को गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सुविधाएं सस्ती दरों पर आसानी से बिना किसी परेशानी के लोगों को प्राप्त कराई जा सके। इस क्रम में हमने आयुष्मान योजना के अंतर्गत अब तक करीब लगभग 60 लाख आयुष्मान कार्ड वितरित किए हैं, जिसके माध्यम से प्रदेश के लगभग 11 लाख से भी अधिक मरीजों का 2100 करोड़ रुपए से भी अधिक के कैशलेस उपचार का भी अभी तक लाभ प्राप्त हो चुका है। इसके अतिरिक्त हम राज्य के प्रत्येक जिले में कम से कम एक मेडिकल कॉलेज स्थापित करने का प्रयास भी कर रहे हैं, ताकि सुदूरवर्ती क्षेत्रों को, सीमांत क्षेत्र के लोगों को, ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को उनके जिले में ही आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाएं सहज रूप से उपलब्ध हो सकें। इनमें से 5 मेडिकल कॉलेज पहले से ही संचालित किए जा चुके हैं, जबकि 2 अन्य मेडिकल कॉलेजों का निर्माण कार्य प्रगति पर है। इतना ही नहीं, देहरादून, हल्द्वानी और श्रीनगर मेडिकल कॉलेजों में सुपर स्पेशलिटी विभाग भी स्थापित किए गए हैं, जहां कार्डियोलॉजी, न्यूरोसर्जरी, न्यूरोलॉजी जैसे अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं।
साथ ही हल्द्वानी में राज्य के प्रथम आधुनिक कैंसर संस्थान का निर्माण कार्य भी प्रगति पर है। इसके साथ साथ हम राज्य के प्रत्येक क्षेत्र के लिए हेली एम्बुलेंस सेवा भी प्रारंभ कर चुके हैं। अभी कुछ बीच में दुर्घटना के कारण से वो बाधित हुई है और ये सेवा भी हमारी सुदूरवर्ती क्षेत्र के लोगों के लिए एक बहुत जीवन रक्षक साबित हो रही है। इसी विश्वास के साथ आप सभी को एक बार फिर से बधाई देते हुए, शुभकामनाएं देते हुए और आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद। राष्ट्र सर्वप्रथम